मैं अनंत पथ में लिखती जो ससीमत सपनों की बातें, उनको कभी ना धो पाएंगी अपने आंसू से रातें। इन पंक्ति को सुनते ही हमारी जुबां पर एक ही नाम आता है और वो नाम है महादेवी वर्मा जी का, जिनको हम आधुनिक मीरा पीड़ा की गायिका के रूप में भी जानते हैं। महादेवी जी ने हिंदी साहित्य को ऊंचे मुकाम तक ले जाने का काम किया है। हिंदी कवियों और कवयित्रियों की लिस्ट में महादेवी वर्मा जी का नाम टॉप स्थान पर था। छायावादी युग के प्रमुख स्तंभों में से एक स्तंभ महादेवी जी हैं। अब हम महादेवी वर्मा जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। उनके पिताजी का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा जी था और माता का नाम हेमरानी देवी था। महादेवी वर्मा के पिताजी गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में काम करते थे और उनकी माता हेमरानी साधारण कवियत्री थी। अब हम बात करेंगे कि इनका नाम महादेवी क्यों रखा गया था। गोविंद प्रसाद वर्मा जी के घर में कई पीढ़ियों के बाद एक कन्या का जन्म हुआ था। उनके जन्म के बाद उनके दादाजी बाबू बांके जी खुशी से झूम उठे थे और कहा कि हमारे घर में साक्षात देवी के रूप में इस कन्या का आगमन हुआ है, इसलिए इस कन्या का नाम महादेवी रखा। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवयित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। कवि निराला जी ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है। महादेवी जी ने स्वतंत्रता के पहले का भारत भी देखा है और उसके बाद का भारत भी। वे उन कवियों में से एक हैं जिन्होंने समाज में काम करते हुए भारत के भीतर विद्यमान हाहाकार रुदन को देखा है, परखा है और करुण होकर अंधकार को दूर करने वाली दृष्टि देने की कोशिश की है। महादेवी जी ने खड़ी बोली हिंदी की कविता में उस कोमल शब्दावली का विकास किया है जो अभी तक केवल ब्रज भाषा में ही संभव माना जाता है। महादेवी वर्मा जी का बाल विवाह हुआ था क्योंकि पहले के जमाने में बचपन में ही लड़का और लड़की की शादी करने की प्रथा थी। जब महादेवी जी 9 साल की थी तो उनकी शादी उनके घर वालों ने श्री स्वरूप नारायण वर्मा जी के साथ कर दी थी। उस समय स्वरूप जी भी मैट्रिक की परीक्षा दे रहे थे। मैट्रिक पास होने के बाद स्वरूप वर्मा जी ने आगे की पढ़ाई करने के लिए लखनऊ मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। वहां उन्होंने बोर्डिंग हाउस में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी की। उसी समय महादेवी वर्मा जी भी अपनी अधूरी शिक्षा को पूरा करने के लिए क्रॉसवेट गर्ल्स कॉलेज इलाहाबाद में रहकर अपनी पढ़ाई कर रही थी। महादेवी वर्मा और स्वरूप नारायण जी इन दोनों का वैवाहिक जीवन कुछ खास नहीं था। स्वरूप नारायण जी भले ही अच्छे इंसान थे, लेकिन महादेवी वर्मा जी को संसार में ज्यादा रुचि नहीं थी। उनका लगाव सन्यासी रहने की ओर ज्यादा था। उनके बीच पत्र व्यवहार होता था और कभी कभी स्वरूप जी उन्हें मिलने भी जाते थे। 1966 में उनके पति स्वरूप नारायण जी का निधन हो गया। इसके बाद महादेवी वर्मा जी इलाहाबाद में ही रहने लगी थी। महादेवी वर्मा जी के भाषण आम आदमी के प्रति करुणा से भरे हुए और सत्य पर अडिग थे। 1983 में दिल्ली में आयोजित तीसरे विश्व हिंदी सम्मेलन के समापन समारोह में भी मुख्य अतिथि थी। 11 सितंबर 1987 को महादेवी वर्मा जी का निधन हो गया था, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में दिल का दौरा पड़ने के कारण। महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखी गई एक किताब है मेरे बचपन के दिन। ये किताब महादेवी जी ने उस समय लिखी थी जब लोग बेटियों को परिवार का बोझ समझते थे। अब हम बात करेंगे महादेवी जी को दिए जाने वाले पुरस्कारों की। महादेवी जी को 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 1979 में साहित्य अकादमी अनुदान का पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। 1982 में कविता संग्रह यम के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण 1988 में उनको मरणोपरांत दिया गया था, जो भारत सरकार का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसके अलावा 14 सितंबर 1991 को भारत सरकार के डाक विभाग ने उनके सम्मान में जयशंकर प्रसाद जी के साथ 2 रुपए का युगल डाक टिकट जारी किया था। कहा जाता है कि महादेवी वर्मा जी बौद्ध धर्म से काफी प्रभावित थी। महात्मा गांधी जी के प्रभाव से उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी हिस्सा लिया था। अब हम बात करें महादेवी वर्मा जी की कविताओं के बारे में। निहार 1930 में प्रकाशित हुई थी। रश्मि 1932 में, निर्जा 1934 में प्रकाशित हुई थी। संध्या गीत 1936 में, दीपशिखा 1939 में प्रकाशित हुई थी। अग्निरेखा 1990 में। महादेवी वर्मा जी की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी ये कविताएं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।